आज की कहानी। एक मजदूर जिसका नाम सीताराम था, उसका कोई नहीं था। वह दिल का बहुत दयालु और काम में भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसका खाना उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था और कोई था नहीं, इसलिए वह अपनी कमाई से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिला। उसने उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा सीताराम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और गठीला बन गया था। किसानों के गांव में बैल तो बहुत थे, पर सीताराम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। सीताराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन सीताराम के सपने में शिव जी आए और उससे कहा कि सीताराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही वो जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक बेटे की तरह रखा है, अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर सीताराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को महेश कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और महेश से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। महेश को तो सीताराम भर पेट खाना देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात महेश को अच्छी नहीं लगी। उसने सीताराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल महेश 50 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 500 मुहरे ले लेना। सीताराम ने कहा कि तू पागल हो गया है, भला कोई बैल इतना भार खींच सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन महेश के बार बार कहने पर को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते सीताराम सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने उससे आने का कारण पूछा। तब सीताराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, बैल के साथ रह रह कर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो तुम्हें अपनी झोपड़ी तक गंवानी पड़ेगी। यह सुनकर सीताराम डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात से मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी। सभी खबर सुनने के बाद सीताराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो सीताराम ही हारेगा। यह सब सुनकर सीताराम को और अधिक डर लगने लगा और उसे महेश पर गुस्सा आने लगा कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत भी जाएगी और लोगों की थू थू होगी, वो अलग। अब प्रतियोगिता का दिन आ गया। 50 भरी गाड़ियों के आगे महेश को जोता गया और गाड़ी पर खुद सीताराम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और बुरा भला कह रहे थे। सीताराम ने महेश से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। ऐसे घृणित शब्दों के कारण महेश को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह सीताराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब सीताराम महेश के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और महेश के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन महेश को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुन सीताराम चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा कि क्या किया मैंने? तब महेश ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम मुझे कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे।
तब मैंने ठाना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 50 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 500 मुहरे की शर्त लगाना। सीताराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 50 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर महिष को जोता जाता है और फिर से उस पर सीताराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने कहता है और इस बार महिष यह कर दिखाता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं और सीताराम शर्त जीत जाता है। सेठ उसे उसकी झोपड़ी और 500 मुहरे देता है। इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि प्यार से किसी से कोई भी काम करवाया जा सकता है।